हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की जो प्रैक्टिस वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 13, और जहाँ पे अपना टॉपिक रहता है लाइव प्रोसेस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेबल द नेम ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन सभी जो नेम है इनको हमें लेबल करना है। तो देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है माउथ से, ये यहाँ पे बकल कैविटी, फिर ये पाइप के रूप में ईस्टोफेगस होता है, ये यहाँ पे डायाफ्राम है, ये गाल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट, यहाँ पे ये लीवर एंड पेंक्रियाज, और ये अपेंडिक्स। और इस तरफ देखिए ये स्टमक है। स्टमक के अंदर देखिए कुछ सेल्स होती हैं जो एचसीएल का सिक्रेट करती हैं। ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है वो कम होता है, इसलिए इनको स्मॉल और लार्ज नाम दिया जाता है। और लास्ट में ये है एनस। Question number 2. Why does lime water turns milky when it is blown through a pipe? जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है, क्यों? क्योंकि CO2 की वजह से। अब देखिए, ये जो ब्लॉन थ्रू ए पाइप, इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, माउथ से उसके अंदर हवा दे रहे हैं। तो हम जानते हैं हम कौन सी गैस दे सकते हैं, हम CO2 गैस देते हैं। तो ये उस CO2 गैस की वजह से ये जो मिल्क लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. ए डायग्राम ऑफ द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन का जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम तो ये इस तरह से रहता है। यहाँ पे ये लंग्स है और ये हार्ट है और ये वेंट्स हैं जिनके अंदर से ब्लड है वो सर्कुलेट होता है इस तरह से। और ये हार्ट से इधर जाता है और वापस लंग्स से वापस ये पल्मोनरी वेल से हार्ट में आ जाता है। ठीक है। Question number 4. Which of the following group of organism is one in which food material is digested and absorbed outside the body? तो इस ऐसा ग्रुप होता है yeast, mushroom and bread malt. Question number 5. Which process inside the heart stop the backyard's flow of blood during कंट्रैक्शन? तो कंट्रैक्शन के अंदर कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो ब्लड को बैकयार्ड फ्लो को रोकती है ब्लड के? तो वो होते हैं हार्ट वॉल। फिर है क्वेश्चन नंबर 6. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द वेन। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो किस में रहता है? आर्टरी में रहता है। तो यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, लीव्स हेल्प इन द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हाउ एक्सप्लेन इट। जो लीफ होती है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, कैसे? तो देखिए, जो ट्रांसपिरेशन और गटेशन का प्रोसेस है वो दोनों ही किससे होते हैं? लीफ से होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीफ हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं या एक्सक्रीशन का काम करती है। ठीक है। इस तरह से ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।